यही है और आपने बड़े गौर से इसको समाप्त फरमाया। इसमें जो लफ्ज जाग जाग दो दफा रिपीट किया गया है दोनों वर्सेस में, क्या मतलब है इसका? यानी कि हमें जागने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि इससे पहले हम कहीं सोए हुए हैं, इससे पहले हम अपनी ही दुनिया में गुमसुम हैं। लेकिन खुदावंद जो है वो अपने बंदा की मार्फत से हम कलाम होकर कहता है कि जा उन लोगों से पुकार कर कह कि जाग और जाग, ऐसे हून अपनी शौकत से मुलव्वस हो। फिर आगे लिखा है कि ऐ यरूशलेम मुकद्दस शहर, अपना खुशनमा लबास पहन, खुशनमा लबास पहन, क्योंकि आगे को कोई ना मखतून या नापाक तुझ में कभी दाखिल, तेरे अंदर कोई नापाक चीज अब नहीं जाएगी, कोई नामखतून अब तुझ में दाखिल, वो तुझे अपनी महफिलों में नहीं लेके जाएगा कोई नामखतून। अगर तू वाकई जाग गया, आगे जागने के भी आगे उसने शर्त लगा दी है। जागना ऐसे नहीं है मैं जागना, सुबह मैं बाइबल पढ़ लेता हूं, मैं बड़ा बेदार हूं, मैं जागता हूं। लेकिन जरूरत किस चीज की है कि किसको कहा जाता है जागने के लिए? जो सोया हुआ हो, जो सोया हुआ हो। और आगे वो जागने को ये नहीं कहता कि तू लेटा हुआ है और आंखें तेरी खुली हुई हैं। खुदावंद खुदा क्या कहता है? वो कहता है अपने ऊपर से गर्द जो है वो क्या कर, अपने ऊपर से गर्द झाड़। जागना है, बेदार होना है, और किस हालत में? लिखा है अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, उठकर बैठ। कंप्लीट हालत बता दी गई है। जागना, बहुत जागना। और ये कहा किनको जा रहा है? सहून और यरूशलेम, उन लोगों को जो कि कलीसिया है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है ज़बूर 4 में कि यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां नू, अलग किए हुए लोग, चुने हुए लोग। और ये उनको कलाम है, उनके लिए ये बेदारी का कलाम है। वो लोग जो अपनी ही दुनिया में दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागे जा रहे हैं। सुबह होती है, ड्यूटी पे चले गए, शाम हो गई, ड्यूटी से वापस आ गए, बड़े थक गए हैं, खुदा को भूल गए। 4 रुपये पे लेटे सो गए,
सुबह उठे, ड्यूटी पे चले गए, ड्यूटी से आ गए, खाना खाया, लेट गए, सो गए, सुबह फिर उठे। वो एक महवर के अंदर ही घूम रहे हैं। ऐसी दुनियावी ख्वाहिशात ने उनको घेरा हुआ है कि वो खुदा के कलाम की तरफ से सोए हुए हैं। तो क्या तलाश क्या कर रहे हैं? दौलत। अपने असल मुकाम को भूल गए। लेकिन खुदावंद हमें क्या कराना चाह रहा है? खुदावंद हमें जगाना चाह रहा है। वो चाहता है कि ये जागते, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो जब हम जाग ही नहीं रहे तो आजमाइशें तो आएगी, और ऐसी ऐसी आजमाइशें कि परेशानियां ही परेशानियां। पैसे की कमी, सारा दिन घूमते किसके लिए हो? पैसे के लिए, हाँ? लेकिन फिर भी कमी। ऐसा क्यों है? सोए हुए हैं। जरूरत क्या है? ऊपर गर्द आ चुकी है, ऊपर गर्द आ चुकी है, और खुदावंद कहता है कि उठ और अपने ऊपर से गर्द को झाड़ दे और उठकर बैठ जा। बैठकर दुरुस्त हालत के अंदर खुदावंद के कदमों में बैठ, क्योंकि ओदे हजूर विच है इज्जत ते दौलत। दौलत तो हम कोशिश करते हैं ना इकट्ठी करने की, लेकिन इकट्ठी फिर नहीं होती। हाँ, ज़बूर नंबर 39 वहां पे दाऊद नबी कहता है जेड़ी असी इकट्ठी हाँ कर दे, कौन सांभेगा साडे पिछों। निकालें ज़बूर 39, निकालें कलाम मुकद्दस की शहादत को सुनिए। कलाम मुकद्दस हमें क्या बताना चाहता है और हम किस मोड़ की तरफ जा रहे हैं, हम किस डगर की तरफ जा रहे हैं। Psalm 39 वर्स नंबर 5 and 6। जी पढ़िए। देख तूने मेरी उम्र बालिश्त बर, देख तूने मेरी उम्र बालिश्त बर की रखी है, और मेरी जिंदगी तेरे हजूर बेहकीकत है। मेरी जिंदगी तेरे हजूर क्या है? बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है। यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है। आगे दर हकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता है। इंसान किस तरह चलता फिर रहा है? साया की मानंद है। आगे यकीनन वो फजूल घबराते हैं, लेकिन वो फजूल ही घबराते रहते हैं।